ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया था, मैक्सिमम मिनिमा खत्म हो गया था, और आज हम लोग जानेंगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल बनता है। एसएससी सीजीएल की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री में अगर 10 सवाल आए या 8 सवाल आए, उसमें से 3-4 सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का जरूर ही रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग 10 क्लास में जरूर पढ़ेंगे, पढ़े कि नहीं? ऊंचाई और दूरी 10 क्लास में पढ़े हो, लेकिन 10 क्लास से एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 बजे भी आप लोग, आपका लेट हो रहा है। भूल गए थे कि ट्यूशन कैसे बंद किए, दरवाज़ा को हम ठीक से बंद करवाए, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड में। तो हाइट एंड डिस्टेंस जब हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको किस चीज़ का हुआ था बताओ? फिगर बनाने में। फिगर बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो यहाँ पर भी वही होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ तो लेता है स्टूडेंट, लेकिन फिगर कैसे बनाए ये नहीं समझ में आता है। और फिगर का ही खेल है हाइट एंड डिस्टेंस। और फिगर हम एक तरीके से नहीं, 2-3 तरीका से फिगर बनाना सिखाएंगे। कि कोई अगर ट्राइंगल इस साइड से बन रहा है तो वो फिगर इस साइड से भी सेम टू सेम बनेगा, ठीक है? या तो फिर इसको अगर हम और इसको पलटे तब भी हमारा सेम टू सेम बनेगा, ठीक है? और ये सब बातें हम लोग एक सवाल को 2-3 तरीके से करके हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिगर 2-3 तरीके से बना देंगे, सॉल्व एक ही तरीके से करवाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, शुभारंभ किया जाए। सबसे पहले एक ट्रायंगल। ट्रायंगल से हमें क्या क्या याद रखना है? याद रखना है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। ये ट्रायंगल अगर है, ये अगर ट्रायंगल है तो ये हमारा क्या है? लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। ये हमारा क्या है? बेस है, यानी कि आधार है। ये हमारा हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, आपको पता है। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। फिर इसी तरह कॉस थीटा की बात करें, ये होता है हमारा आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। फिर टेन थीटा होता है, ये क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाता है? कर्ण बटा लंब। इसी के जस्ट अपोजिट हो जाता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कचौड़ी खाए डकार आ रहा है। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये क्या होता है? आधार बटा लंब। इतना बात आपको पता है? हाँ पता है, इतना बात पता है। और एक चीज आपको क्या पता होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम के लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 1। 7-8-9 रूल होगा सब लगभग। वो सारा रूल को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सवालों में आएंगे। रूल नंबर 1 हुआ। अब रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2 होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आप लोगों को याद होगा क्या था? सबसे पहला था 1 रूट अंडर 3 और 2, फिर 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ठीक है? 9 40 41, इतना ही होता है ट्रिपलेट। तीसरा पॉइंट में आते हैं, रूल नंबर 3 में एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? नहीं याद है, सब भूल के खत्म कर दिया। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? मान लो कि एक ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है संतोष, और ऊपर की तरफ देख रहा है। मैंने नाम दे दिया ट्रायंगल का ABC। ये तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल बनता है थीटा, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। यही फिगर को अगर हम घुमा करके बना दें, इस साइड से, इस साइड से बना दें, ठीक है? ये 90 डिग्री लड़का को हम लोग खड़ा कर देते इधर, ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है? कुछ भी नाम दे दो, तो ये एंगल हमारा जो बनेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, ये थीटा है, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आया कि अगर हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। इस एलिफेंट, इस एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप एलिफेंट से याद रखेंगे कि एलिफेंट को देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? ऊपर की तरफ देखना पड़ता है। तो उसी तरह से हम लोग उन्नयन कोण, या ऐसे ऊ से याद रखोगे, ऊ यानी कि ऊपर की तरफ देखना है हम लोगों को, ठीक है? अब आते हैं, इसी में जाता है एक एंगल ऑफ
डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन में है ये एंगल, तो इसको हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। ये क्या होता है कि एक ट्रायंगल मैंने रख दिया, बना दिया, यहाँ पर एक लड़का को खड़ा कर दिया ऊपर में, ये अगर नीचे के डायरेक्शन में देख रहा है तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण। ठीक है, फिगर को इस साइड से बना लेते हैं, फिगर को इस साइड से बना लेते हैं कि लड़का इस बार ऊपर में खड़ा है, नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे ढलान की तरफ देख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये एक थीटा है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपको क्या पता चल रहा है, दोनों फिगर को जब हम लोग मर्ज कर देंगे, दोनों फिगर को जब हम लोग मर्ज कर देंगे तो फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या है, उन्नयन कोण, ये हमारा क्या है, अवनमन कोण, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो क्या उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है? हमने कहा कि जी गुरु, बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। और कैसे बराबर होता है, ये आपको प्रूफ होगा ज्योमेट्री में, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। या तो एक बात मैंने और बताई थी आप लोगों को, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बात मैंने और आप लोगों को बताई थी कि जब भी जेड का शेप बनेगा, जब भी जेड का शेप बनेगा तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है। ये कब होता है, एक चीज हम छोटा सा तुरंत डिस्कस कर देते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और अगर हम इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन से अगर क्रॉस करते हैं तो ये जो एंगल होता है, ये एकांतर कोण जो होता है, एकांतर कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपस में बराबर होता है। ये कैसे होता है, इस बात को मैं तुरंत प्रूव कर सकता हूँ। प्रूव कैसे कर सकता हूँ, देखो आप लोगों को पता चल जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन है, समझने की कोशिश करना, शॉर्ट में समझा देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर मैंने कुछ भी एंगल मान लो, आप लोग क्या एंगल मानना चाहते हो बताओ। 180 डिग्री का एंगल बनता है, कुछ भी एंगल इसको मान लो, क्या मानेंगे, 30 मान लिए, चलो 30 मान लिए। अगर 30 है तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये कितना बनेगा, 150। ये भी तो एक सीधा स्ट्रेट लाइन है, देखो ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 150। ये 150 है तो इधर क्या हो जाएगा, 30। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें पता है कि इनका सम, अरे जब दो पैरेलल लाइन, अगर एक दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करता है तो इनका सम भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये सब सारा बात हम लोग ज्योमेट्री में जानेंगे, तो 30 होगा ये भी, है कि नहीं। नहीं तो ऊपर वाले को उठा करके हम लोग नीचे फिट कर सकते हैं, देखो ऊपर वाले को नीचे घिसका करके नीचे फिट कर सकते हैं, तो 30 तो 30 के ऊपर आएगा। ये 150 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा, 150 इधर देखो, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30। अब देखो हर तरफ से 180 आ रहा है, इधर से भी 180, इधर से भी 180, इधर से भी 180, इधर से भी 180, और किसी एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो भी बन रहा है 150, 150, 330, 30, 60, वो भी बन रहा है। आपको क्या पता चला गुरु कि ये देखो ये वाला शेप, यहाँ से इस जेड को शेप निकालो, इस जेड को शेप निकालो, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है। और इधर से जब देखोगे, इधर से जब देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है, 150, 150, यानी कि आपको पता चल रहा है। तो ये वाला बात हम और डिटेल में समझाएंगे, कहाँ पे, ज्योमेट्री में समझाएंगे। तो अभी आप लोगों को इतना बात याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, फिगर वगैरह बन रहा है। तो क्या, अब देखो रूल नंबर 3 तक हुआ, अब जानेंगे रूल नंबर 4। अब हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैक्सिमम सवालों में हमारा 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री एंगल का प्रयोग होता है। 0 डिग्री या 90 डिग्री का एंगल का प्रयोग नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, कोई बता सकता है क्या, कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के सवालों का मैक्सिमम कम हम लोग कोई किसी भी चीज़ को देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में मैक्सिमम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल का ही क्यों प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो इस तरह करके नहीं देखेंगे, है कि नहीं। हम लोग सो के तो देखेंगे नहीं किसी चीज़ को कि ज़मीन में लेट जाएंगे उसके बाद इस तरह करके देखेंगे, ऐसा तो होता नहीं। और ना ही किसी चीज़ को हम लोग इस तरह करके देखेंगे। तो इस तरह देख रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल में देख रहे हैं। अगर हम लोग सो के देख रहे हैं तो 0 डिग्री के एंगल, कोई भी चीज़ को हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा ना, तो ये जो है 30 से 60 के बीच में ही बनेगा, ठीक है। कि अगर नॉर्मल स्थिति में हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो इसलिए जो सवाल आता है वो किस पर आता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल पर। तो इस तरह के सवालों को हम लोग आसान करने के लिए इसका सीधा क्या करते हैं कि साइड्स के रेशियो को हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। कि साइड्स के रेशियो को हम लोग याद रखते हैं। देखो कैसे, ये बात हम बहुत मजबूत बात बताएं, इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल का प्रयोग क्यों नहीं होता, ये लिखवा नहीं रहे हैं,
और बताएगा भी नहीं ये सब चीज़ें कोई। देखो रूल नंबर 4 कि कोनों के संदर्भ में, एंगल्स के संदर्भ में हम लोग भुजाओं को याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये मान लो कि 90 डिग्री का एंगल है, मान लो क्या 90 डिग्री का एंगल है ही, मानना क्या है 90 डिग्री का एंगल है। इसको अगर हम 30 डिग्री मान लें तो 90, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 90 + 30 क्या हुआ 120, 120 हुआ, तो ये एंगल क्या होना चाहिए तब बताओ 60 डिग्री होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। 30 डिग्री के सामने वाला हम लिख देते हैं कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है। और बड़ी होती है, कोई भी चीज़ को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। अरे कोई भी चीज़ को बड़ा करना है तो गुना करेंगे, कोई चीज़ को छोटा करना है तो भाग देंगे। तो हमें पता चल गया कि गुना करना है, और गुना हम लोग किससे करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जब भी होगा ये √3 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें क्या है कि 60 डिग्री के सामने की भुजा छोटी होती है, छोटी होती है। तो 60 डिग्री ये है, इसके सामने की भुजा छोटी है, छोटी है, √3 से गुना किए तो √3 से ही भाग देंगे। और √3 से जब इसको भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बता होगा कि नहीं होगा। और पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग पता है कि अगर 1 है, ये √3 है, तो ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक मैंने बताया था सबसे पहला पाइथागोरस थ्योरम में यही बताया था हमने। और तीसरा बात हमें क्या पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, हाँ है ना, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। और फिर कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना होता है। कि ये जो देखो, अरे हाइपोटेनस जो है, कर्ण जो है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना है कि नहीं है, 1 का 2 गुना। 30 डिग्री के सामने यही वाला भुजा है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत। ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ हमारा। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं इसी में। पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा कि एंगल हमारा इस तरह का भी बन सकता है। देखो ये तो 90 डिग्री है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि 30, मैंने बताया कि 30, 45 या 60 पर बेस सवाल आता है। तो इस एंगल को हम लोग तब क्या मानेंगे, 45। इसको हम लोग क्या मानेंगे, 45। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है किसी ट्रायंगल में। अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 90, और इन दोनों को मिलाकर के 90। और जब 90 मिलके 180 हो रहा है, 180 हो रहा है। और हमें एक बात क्या पता है, ज्योमेट्री में हम लोग एक बात क्या हमें पता है, और ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर जब भी 2 एंगल बराबर रहेगा तो 2 साइड भी बराबर रहेगा। हम बताए हैं कि नहीं बताया कि जब भी 2 एंगल बराबर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर, संगत भुजाएं भी बराबर। ठीक है, संगत भुजा मतलब कि ये कोण के साथ साथ जो लगा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संगत भुजा कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देख रहे हो कि ये एंगल बराबर, इसके संगत भुजा कौन है, ये दोनों लकीर। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमको इसको क्या मानना पड़ेगा, 1 यूनिट। इसको क्या मानना पड़ेगा, 1 यूनिट हम लोग मानेंगे। और एक मिल करके ये जब हमारा कर्ण है तो √2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे तो इसका स्क्वायर और उसका रूट हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर फिगर में आ जाते हैं। 3 नंबर फिगर में क्या हो जाएगा कि ये देखो कर्ण है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे 30 डिग्री माने थे, इस बार इसको जो है हम 60 डिग्री मान लेंगे। तब इसको क्या मानना पड़ेगा, 30 डिग्री मानना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो बड़ी होने के लिए मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी है। यहाँ पे 60 डिग्री वाली छोटी होती है, तो मैंने इसको √3 से जब भाग दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ नहीं, ये वाला जो फिगर है इसको हम लोगों ने पलट दिया, बस इसको जो है ऊपर ले गए हम लोग रोटेट करके। ठीक है, और ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, 30 डिग्री के सामने वाली बड़ी होती है, 60 डिग्री के सामने वाली छोटी रहती है। और बस ये जो कर्ण है ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना होता है। सब कुछ अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो इतना नोट करो, उसके बाद हम लोग क्या किस में आएंगे, सवालों में आएंगे। कुछ और बता दे, क्या बात, जगह तो है। कुछ और बता दे, कुछ और बता देते हैं। देखो कुछ और बता देते हैं। कुछ फिगर को आप लोग याद रखोगे। सवालों में हर जगह हम लोग पाइथागोरस वगैरह लगाने वाले हैं नहीं। फिगर को याद रखोगे कि जब भी कभी इस तरह का फिगर बने कि यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल, यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल बने, तो इसको हम लोग 2:1 के रेशियो में लिखेंगे। 2:1 के रेशियो में लिखेंगे। अगर आपका सवाल तब ये होगा, गुरुजी ये 60 दिखा, ये 30 दिखा, तो अगर इस तरह का फिगर अगर रहे, यहाँ पे कंफ्यूज होता है बहुत कोई कि यहाँ पे अगर 40 बने
यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बने तब भी 2:1 बनेगा? जी नहीं, बिल्कुल एक स्थिति में होता है क्या, 3 और 30 और 7 के कंडीशन में हमारा क्या होता है, 2:1 का रेशियो बनता है। ये पहला नंबर फिगर जान गए। फिगर से बहुत ही सवाल जो है एकदम हलवा बन जाएगा, बस इसको समझने की कोशिश करो, ध्यान से बस समझने की कोशिश करो कि अगर हम लोगों का इस तरह का फिगर बने कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें पता है कि 60 के सामने तो 1 रेशियो होगा, 60 के सामने 1 रेशियो होगा, यहाँ 30 के सामने 2 रेशियो होगा, यानी कि ओवरऑल इसका रेशियो हम लोग 1:3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसी फिगर को अगर हम बोले कि इस तरह से बनाएं और किस तरह से बनाएं, तीसरा नंबर देख लो। ये तो आपको पता ही है कि कभी अगर इस तरह का फिगर बनेगा, ये इस तरह का एंगल बनेगा, देखो 45, ये तो पहले ही बता दिए, यहाँ पर ही बता दिए। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये दोनों साइड आपस में बराबर होगा, यानी कि ये 1 होगा, ये भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। इस तरह करके याद रखोगे, इतना ही याद रखो ना, आगे और बढ़ते हैं, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो फिगर है इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है, ठीक है। चेंज इस तरह से कर देगा कि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा फिगर को। देखो इधर वाला छोटा है तो छोटा बनाएंगे, इधर वाला बड़ा है तो इसको बड़ा लेकर के हम, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितने का बना था, 60 डिग्री का, और इधर वाला एंगल 60 और 30 मिलकर 90 बन रहा है कि नहीं। तो हम लोग सीधा इसका जब रेशियो लिखेंगे सीधा 90 डिग्री यहाँ नहीं बना देना है, ऐसे ही बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, छोटा वाला 60 का है, ये वाला कितने का है, 30 का, तो ये कितना बन जाएगा, 1:3। ऐसा भी बना सकता है, अपोजिट फिगर भी बन सकता है, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं, एकदम हलवा टॉपिक है, बस ये शुरू में कंफ्यूजन लगता है हर एक टॉपिक की तरह, सवाल एकदम हलवा है इसका। चलो अगला रूल लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है। हम सिर्फ फिगर बना रहे हैं, आप लोग मेरे साथ साथ लिखो। लिखो, यदि किसी मीनार के शीर्ष से, यदि किसी मीनार के आधार से, शीर्ष से नहीं आधार से, हाँ मेरे साथ साथ लिखो, हम सिर्फ फिगर बनाएंगे, ठीक है। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, यदि किसी मीनार के आधार से, जल्दी लिखो ना, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, ए तथा बी दूरी पर सी तथा डी, सी तथा डी दो बिंदु है। यदि किसी मीनार के आधार से स्मॉल ए तथा स्मॉल बी दूरी पर, ए तथा बी दूरी पर सी तथा डी दो बिंदु हैं जो मीनार के शीर्ष के साथ, जो मीनार के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण, उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक बनाते हैं, एक दूसरे के पूरक बनाते हैं, एक दूसरे के पूरक बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। पूरक बनाते हैं तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, एक मीनार है, एक मीनार का आधार से ए तथा बी दूरी पर दो बिंदु है सी तथा डी। सी तथा डी जो बिंदु है, इससे मीनार के शीर्ष के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है, दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। तो हमें निकालना है इस मीनार की हाइट क्या है। इस तरह का सवाल आएगा कि फिगर इस तरह से बनेगा, दोनों फिगर आपस में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पूरक एंगल होगा, तब मीनार की हाइट जो होता है ये रूट अंदर ए बी होता है। लेकिन आप लोग पूछोगे गुरुजी कैसे होता है ए बी, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ये सी डी तो माने ही, कैपिटल ए कैपिटल बी है। तो देखो ट्राइंगल ए बी डी में ये तो 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी डी में जब हम लोग देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है, h, आधार क्या है, b, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल जब हम लोग ए बी सी में देखेंगे
तो एंगल क्या बनेगा टेन, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है टेन 90 माइनस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या है एच, और कर्ण लंब बटा आधार होता है, लंब ये है और आधार क्या है इसके लिए, अरे ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आधार क्या है BC है, और BC का मान क्या है A है। कोई दिक्कत, टेन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/a। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अगर हम लोग इक्वेशन 1 × 2 कर दे तो इक्वेशन 1 × 2 आप जैसे ही करोगे तो आपको पता चलेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इधर बन जाएगा h/b इंटू h/a, यानी कि इसका मान तो 1 होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ पे बनेगा h² तो h² बराबर AB और h बराबर √√AB। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, ये बात प्रूव हो गया। अब रूल नंबर आते हैं 6 में। रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 ये है कि कभी भी, बस हम बहुत सी चीज़ें लिखवा नहीं रहे, आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मान लो कि एक ट्रायंगल है, कोई भी एक मिनार है, इसके साथ हमारा एंगल बन रहा है थीटा का, ये 90 डिग्री है। अगर हम लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं और एंगल जो है हमारा थीटा से बढ़ करके 2 थीटा हो जाता है, अरे आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग कोई इस चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही सामने आएंगे तो हमको इस तरह थोड़ा सा ऊपर कर जाना ही पड़ेगा। ये देखो ये मार्कर है, यहाँ पर कोई लड़का इधर देख रहा है, ठीक है, कि यहाँ सामने से आ रहा है, यहाँ जैसे जैसे हम लोग सामने जाएंगे इसको और ऊपर की तरफ देखते, अरे मान लो कि ये कुतुब मीनार है, यहाँ पे संतोष है, कुतुब मीनार की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे कुतुब मीनार को ऐसे देख रहा है, लेकिन यहाँ पर जब जाएगा तो कुतुब मीनार को ऐसे इसको देखना होगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे हम लोग पास आएंगे एंगल बढ़ता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे जैसे पास जाएंगे एंगल हमारा बढ़ता चला जाएगा, उन्नयन कोण हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो ये थीटा है, ये 2 थीटा है, इसको मैंने मान लिया A, B और C। और अब मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये हाइट चाहिए, अगर मुझे हाइट चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम सिर्फ इसको D नाम देते हैं, सिर्फ ABD त्रिभुज से ज्ञात कर पाएंगे, ये बात याद रहेगी। यानी कि त्रिभुज की अगर मुझे हाइट ज्ञात करना है, मीनार की हाइट अगर ज्ञात करना है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का जरूरत है ही नहीं, यहाँ जब पास गए तो इस वाले ट्रायंगल से निकाल लो, कोई दिक्कत। देखो जितना रूल है हम एक ही बार लिखवा रहे हैं, क्योंकि सवाल में हम धड़ाधड़ सवाल सॉल्व करवाना शुरू कर देंगे, नहीं तो ऐसा होता है कि 4 रूल बताते फिर सवाल का है कि 8 रूल ही, 8 रूल के लिए क्या वेट करना, एक ही बार सारा बता दे रहे। रूल नंबर 7 जो VVI है, VVI ये है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है, यहाँ पर मान लो कि थीटा बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है ये हमेशा कॉट में होता है, इसको मैंने H मान लिया हाइट, ठीक है, H कॉट थीटा। ये बात आप लोग याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि कोई भी ट्रायंगल है कॉट के कंडीशन में भी कभी कभी आंसर देता है, ऑप्शन देख के हमको पता चलेगा कि कौन जगह कौन सा तरीका हम लोग लगाएंगे। तो एंगल के सामने वाली साइड जो है हमेशा कॉट में होती है, क्या याद रखोगे, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा कॉट में होती है, लिख भी देते हैं, एंगल की साइड वाली भुजा हमेशा कॉट में होती है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, रूल नंबर 8, इस पर बेस्ड अभी 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसको प्रूव नहीं करेंगे, इसका फोटो क्लिक करके देंगे, काहे कि बहुत लंबा इसका प्रूफ है, फोटो दे देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट साइड में लगा देंगे, आप लोग भी समझ जाना। देखो क्या है, देखो कि कोई भी मान लो एक मीनार है, ठीक है, इधर बना दे, इधर जगह है ज़्यादा, इधर बनाते हैं रूल नंबर 8। कोई भी मान लो कि एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार से मैंने सीढ़ी लगाया हुआ है, ये मैंने सीढ़ी लगा दिया, दीवार से मैंने सीढ़ी लगा दिया है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये जो दीवार में जो मैंने सीढ़ी लगाया है उसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, इस तरह करके दीवार में लगाते हैं, कभी जो है ज़्यादा हाइट में चला गया तो आप लोग पीछे की तरफ घिसते कि नहीं घिसते, तो ये जो है सीढ़ी को मैंने ऊपर से थोड़ा सा मैं नीचे ले आया और यहाँ तक ले आया, ठीक है। तो सीढ़ी कितना घिसक गया, हमने कहा कि A डिस्टेंस घिसक गया, ऊपर से कितना घिसकेगा, B डिस्टेंस घिसकेगा, है कि नहीं। अब दोनों जगह बराबर होगा कोई गारंटी नहीं, दीवार का साइज किस तरह से है कि नहीं। और यहाँ पे देखो मान लो कि अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है और बाद में जो है सीढ़ी को हम लोग मतलब कि आगे की तरफ ले गए तो बीटा डिग्री मान लो कि बन रहा है, बोलो। अगर नीचे वाला पोर्शन को अगर आगे ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, क्या नीचे वाला सीढ़ी का जो नीचे है उसको आगे ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा। अच्छा हाँ, पीछे लेके जाना होगा, बात सही है, बात सही है, बात सही है, बात सही है। फिगर थोड़ा सा गलत बन गया, कोई बात नहीं,
कि यहाँ पे मान लो कि एक सीढ़ी लगा हुआ है, इस सीढ़ी को हम नीचे ला रहे हैं तो ये तो पीछे की तरफ जाएगा, तो एंगल हमारा इस तरह से बनेगा। अब सही है कि ये हमारा क्या है, ये सीढ़ी है, ये क्या है, ये दीवार है। अगर हम इसको a मीटर पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो ऊपर से b मीटर नीचे आएगा, है कि नहीं, b मीटर नीचे आएगा। पहले अगर एंगल अल्फ़ा बन रहा तो अब क्या एंगल बनेगा, बीटा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे जो ये a डिस्टेंस है, a ये हमारा होता है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, नहीं b इंटू 10 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। और ये जो है हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम टेकन होगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि सॉल्यूशन देखो इसका कितना, प्रूफ जो है इसका कितना लंबा है, देखो देख रहे हैं ना। तो इतना हम समय नहीं लेंगे अभी, हम आप लोगों को देख एकदम सेम टू सेम है, सीक्वेंस में आप समझेंगे, समझ जाइएगा, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा आप लोगों से। तो इतना बात आप लोग याद रखो। अब सवालों में आते हैं, थक गए आज। अरे दरवाज़ा कोने से खोल दिया, लगा तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता। लो PDF लो, अब सवालों में आते हैं। 10 सवाल का टारगेट है आज मेरा। सीधा इसमें जाना, हाँ PDF ओपन करो, पहले सवाल पे आ जाओ। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सवाल कर रहा है कि P तथा Q दो बिंदु एक इमारत के आधार से क्रमशः x तथा y मीटर की दूरी पर है, जहां y x से बड़ा है तथा एक सीधी रेखा पर है। यदि बिंदु P तथा Q से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण पूरक है तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी। देखो ध्यान दो, ये देखो एक इमारत है, इमारत जो सवाल में गिवन है, बोल रहा है कि P तथा Q दो बिंदु एक इमारत के आधार से क्रमशः x तथा y मीटर के डिस्टेंस पर है, जहां y x से बड़ा है। यानी कि सबसे पहले हमको y एक देना पड़ेगा जो सबसे लंबा होगा, और एक कोई बिंदु ले लेते हैं x। देखो सवाल में जैसे बोलेगा सेम टू सेम वही लिखेंगे कि इमारत से y डिस्टेंस और x डिस्टेंस पर कोई दो बिंदु है, और यहाँ पर कह दिया कि y बड़ा है किससे, x से, तो y को बड़ा मैंने लिया, x को मैंने छोटा लिया। अब बिंदु क्या क्या है, P और Q है, तो P जो है यहाँ पर हो जाएगा और Q कौन जगह हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में देखो P तथा Q दो बिंदु है जो एक इमारत के आधार से क्रमशः x तथा y दूरी पर है। यानी कि P इमारत के बिंदु से P दूरी पर है और जो Q है इमारत से y दूरी पर है। बस इतनी सी बात आपको समझनी चाहिए थी। अब क्या बोल रहा है कि दोनों जो एंगल बना रहा है ये पूरक एंगल बना रहा है। ये जो उन्नयन कोण बन रहा है, सवाल में कह दिया है ना, यदि बिंदु P तथा Q से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण पूरक हो, तो पूरक है तो बस एंगल बना दो। कि हमें क्या पता चल रहा है, अगर पूरक है तो ये थीटा होगा और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और हमें ये इमारत की हाइट चाहिए, तो बताओ कि h बराबर क्या हो जाएगा, √x इंटू वाई होगा कि नहीं होगा। इसके आधार का जो डिस्टेंस रहता है उसी का तो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो h बराबर क्या हो जाएगा √x इंटू वाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम टू सेम है कि इसमें क्या है, हमारा कुछ डाटा दिया हुआ था, इसमें हमारा क्या है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। दूसरा नंबर सवाल बोला है A तथा B दो बिंदु एक मीनार के आधार से क्रमशः 10 मीटर तथा 15 मिनट की दूरी पर स्थित है। कि A तथा B दो पॉइंट है, ठीक है, A और B दो पॉइंट है जो किसी मीनार के आधार से 15 मीटर और 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। कौन 15 में है, कौन 10 मीटर के डिस्टेंस में, उस चीज़ को समझ लो। A के बारे में जिक्र है पहले, यानी कि ये 10 मीटर के साथ होगा। B के बारे में जिक्र है बाद में, यानी कि ये जो है 15 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि ये जो मीनार के शीर्ष के साथ एंगल बना रहा है, ये क्या बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है, सॉरी उन्नयन कोण जो बना रहा है वो पूरक है। तो पूरक यहाँ भी बना देते हैं, ये थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 90 डिग्री हमारा है ही। अब 90 डिग्री है तो हम लोगों से क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई बोला है, आराम से निकाल देंगे। हाइट बराबर क्या हो जाएगा, √15 गुने 10। इसको तोड़ोगे तो 3 गुने 5, इसको तोड़ोगे तो 5 गुने 2, यानी कि 5 5 मिल के 25 हुआ। 25 से बाहर क्या निकल जाएगा 5, और रूट के अंदर 3 गुने 2 क्या हो जाएगा 6। तो h बराबर क्या निकलेगा 5√6। यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है। अब बढ़िया सवाल आ रहा है। सवाल है, यदि किसी टावर के आधार से क्रमशः A तथा B दूरी पर स्थित दो बिंदु से टावर के शीर्ष से बना उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई, हाँ तो आधार दिया हुआ, इसी का मल्टीप्लिकेशन तो हाइट होता है रूट के अंदर।
नहीं प्रूफ किए थे? हाँ हाँ, पूरक मतलब दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो पूरक, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो समपूरक। ये बात तो हम रूल नंबर 3 में बताइए, रूल नंबर 3 में तो अभी प्रूफ करके आ रहे हैं, पीछे कहाँ ध्यान रहता है। देखो 3 नंबर सवाल कह रहा है यदि किसी टावर के आधार से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदु से टावर के शीर्ष से बना उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल ना हम चाहते हैं कि एक ही फिगर से करना सीखो। दो फिगर अगर हम बनाएंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे, अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि एक ही फिगर से बनाओ क्योंकि समय जो है बचता है। एग्जाम सेंटर में आप दो फिगर का यूज़ नहीं करोगे। तो देखो यहाँ पे सवाल जैसे जैसे बोलेगा फिगर ऐसा ऐसा बनाएंगे। यदि किसी टावर के आधार से, एक टावर मैंने मान लिया, इसको मैंने क्या माना, टावर माना। बोला है कि टावर के आधार से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर, तो बीच वाला दूर वाला डिस्टेंस को मैंने ए माना, सामने वाला डिस्टेंस को मैंने बी माना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला टावर के शीर्ष से ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदु है। दो बिंदु हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल बी, इसको मान लेते हैं सी डी। नाम कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पी क्यू आर टी कुछ भी मान लो, अंजलि उषा कुछ भी मान लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी कि जो दूर वाला है उसके साथ 30 डिग्री का एंगल, जो पास वाला है उसके साथ 60 डिग्री का एंगल। इतनी सी बात हम लोगों से बोला है। ये हमारा क्या है, ये हाइट है। हम लोगों से क्या पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो हमारा टावर की ऊंचाई है, एच का मान हमें ज्ञात करना है। आराम से निकाल देंगे। सवाल में कुछ सवाल समझ गए कि टावर है, इससे कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल बी डिस्टेंस पर दो पॉइंट है। मैंने मान लिया दो पॉइंट है ए और बी। अब बोल रहा है कि टावर के शीर्ष के साथ ये लोग एंगल बना रहा है क्या, 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो टावर की हाइट हमें बता दो। एकदम सिंपल है, कैसे निकाल सकते हैं ध्यान दो। सबसे पहली बात, ये अगर कंप्लीट ए है, ये अगर बी है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ तो, ए माइनस बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक बात हमें पता है कि 30 डिग्री के सामने वाली ये जो भुजा होती है कंप्लीट भुजा, ये जो कंप्लीट भुजा है, ये जो कंप्लीट भुजा है, रेड से निकाल रहे हैं यहाँ पे। 30 डिग्री के सामने जो भुजा होती है, ये जो क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये जो है कंप्लीट और √3 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू एच। इतनी सी बात समझ पाए तो बताओ कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ा होता है। बड़ा करने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ चूँकि एच है तो एच को मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और हमें एक बात क्या पता है कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी होती है, तो 60 डिग्री के सामने भी हमारा क्या है, एच। तो ये क्या हो जाएगा, h/√3। और ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। इतनी सी बात समझ पाए होंगे तो बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये वाला डिस्टेंस क्या है, a माइनस बी है। और ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग कंप्लीट √3h, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसमें से अगर यहाँ का डिस्टेंस निकाल दें, यानी कि h/√3 को निकाल दें, तो ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी के बराबर होगा। पता होगा कि नहीं होगा? आराम से होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 3h में से एक h जाएगा तो 2h/√3 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू a माइनस बी। बस इतना सा इस सवाल का हल था। बात समझ में आया तो बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत रवि? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। बस इतना समझ में आना चाहिए कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी, तो बड़ा है तो √3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा छोटी, तो छोटी है तो h को हम लोग छोटा करने के लिए भाग देते हैं। देखो ये पहला सवाल इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आया। इस तरह का अगर हम लोग 40 गो सवाल अभी आने वाला करेंगे तो आप लोगों का जो है एकदम आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगला सवाल में आते हैं। देखो, अरे कहाँ चले गए, पूरा नीचे आ गया, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा आ रहा है ना, आ रहा है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। टावर की ओर 240 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 8 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो ध्यान से देखो, बहुत प्यार से, बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करो। ये एक टावर है और भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। तो ये हमने मान लिया कि टावर है, ये भूमि पर स्थित कोई बिंदु है। टावर के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा का बन रहा है। अब बोल रहा है कि टावर की ओर 240 मीटर चलने के बाद अगर हम लोग चलते हुए यहाँ तक आ रहे हैं 240 मीटर, यहाँ तक का डिस्टेंस में 240 मीटर मान लेता हूँ। देखो कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, जो सवाल में है उसी चीज़ को सेम टू सेम लिख दे रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में। बोल रहे हैं कि 240 मीटर आगे जाते हैं तो अब जो है उन्नयन कोण बढ़ करके कितना हो जाता है, अल्फा डिग्री हो जाता है या 8 डिग्री हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है।
तो बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, हमें एच का मान ज्ञात करना है। कब? जब हमारा गिवन हो, क्या क्या गिवन है, tan थीटा बराबर 5/12 और tan A डिग्री बराबर 3/4 या अल्फा डिग्री जो बोलो 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नाम अगर दे दें हम A, B, C और इसको D दे देते हैं, तो जब बड़ा वाला ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, ट्रायंगल A, B, C में, बड़ा वाला ट्रायंगल में जब हम लोग देखेंगे एंगल क्या है, थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है हमारा h, आधार क्या है, कंप्लीट को हम लोग a मानते हैं, आधार नहीं मानते ना, कंप्लीट को a, और ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो लंब बटा आधार यानी कि h/a। और tan थीटा का मान हमारा सवाल में गिवन है कितना, 5/12, तो 5/12 बराबर h/a होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल ADB में। आप देखोगे tan A डिग्री बराबर क्या, लंब बटा आधार होगा, लंब क्या है h, आधार क्या है b। tan A डिग्री का मान क्या है, 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, h/b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जब आप देखोगे तो h अनुपात a का रेशियो आएगा 5 बार। यहाँ से जब आप देखोगे तो h अनुपात b का रेशियो क्या आएगा, 3/4। h तो हमेशा समान होना चाहिए, हाइट तो एक ही ट्रायंगल है तो अलग अलग कैसे हो जाएगा हाइट? तो बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 36, ये क्या हो जाएगा 15 20। 3 4 सही लिखे है ना जी? हाँ सही लिखे हैं। चलो ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में क्या है बताओ तो हमको। ये वाला डिस्टेंस आप कहोगे गुरु कि a - b है कि नहीं? a - b कितना है, 240 है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वाला क्या है, ये भी तो a - b है, कितना 16, ये क्या है a - b। तो क्या 16 यूनिट का मान हम लोग लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख दो ऊपर में, 16 यूनिट बराबर 240 है कि नहीं? 1 यूनिट बराबर 240/16। हमें चाहिए क्या, हाइट चाहिए। हाइट कितना है, 15 यूनिट का मान 240/16 × 15। 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छक्के 24, काटोगे 15 बार में तो हाइट बराबर कितना निकल जाएगा, 15 × 15 225 मीटर है ना, सेंटीमीटर है, निकालना। यही हमारा उत्तर है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है।